अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं कुन्ना पाया। ये काफी देर से रिक्वेस्ट की गई थी। वैसे भी आपको पता है कि हम लोगों का जो है ईद आ रही है, जिसके अंदर में बकरे वगैरह हम लोग ज़िबा करते हैं। देखिए, जब आप बकरों वगैरह का ज़िबा करते हैं तो इसमें गरीबों का जरूर ख्याल कीजिएगा, क्योंकि उनका हक पहले होता है और फिर बाद में जो आपकी फैमिली और आपके जो मिलने वाले होते हैं उनका हक बनता है। तो आपको चीजें दिखा देते हैं। मैं आज इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे मटन का। तो यहाँ पर आप देख लें, मटन के पाए हैं यहाँ पर मेरे पास, यानी कि ट्रॉट्स हैं। मटन का ही गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कुन्ना पाया जो होता है इसमें काफी बड़े पीसेस होते हैं। मैंने तकरीबन 4 से 5 इंच जितने पीसेस करवाए हुए हैं। आप इसे और भी बड़े करवा सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, जो पाया है उसको हम बनाएंगे अलग। उसके लिए आपको चाहिए पाए, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी यानी कि टर्मरिक, सॉल्ट यानी कि नमक। ये हो गया हमारा एक काम। आपको साथ साथ दिखाते हैं बीच में फिर जो हमने कुन्ने का जो गोश्त बनाना है उसके लिए यहाँ पे मटन के बड़े पीसेस हैं। इसमें जाएगा जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर जो होता है, रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, हल्दी दैट्स टर्मरिक, काला जीरा जो होता है यानी कि शाह जीरा जिसे कहते हैं। प्लीज कोशिश कीजिएगा कि जरा आपको प्योर मिले, क्योंकि आपकी रेसिपी का जो है मेन जायका इसकी वजह से आता है, बहुत शानदार होता है। इसलिए मेक श्योर कीजिए आपको प्योर काला जीरा मिल जाए। देसी घी में मैं इसको बना रही हूँ। जितनी भी ट्रेडिशनल डिशेस होती हैं वो देसी घी में बनती हैं। अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है या अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है, बाय ऑल मीन्स आप इसको तेल में बना सकते हैं। बीच में जाएंगे प्याज यानी कि अनियंस, बहुत बारीक आप इसको काटेंगे। और साथ ही जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आटा, दैट्स व्हीट फ्लावर। इसकी वजह से जो है हमारे जो ग्रेवी होता है उसको हम गाढ़ा करते हैं। तो आपको दिखाते हैं कि इसको बनाना किस तरह। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, एक आप अलहदा जो है हांडी लेंगे, उसमें आप डालेंगे पाए जो मैं डाल चुकी हुई हूँ। इसमें आप डालते हैं जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट। देखिए, ये जो हम अलग पकाने की वजह ये है कि इसका जो यखनी बनेगी यानी कि जो स्टॉक होगा वो हम इस्तेमाल कर लेंगे, जो कि कुन्ना पाया जो हम बना रहे हैं उसके अंदर में, और बड़ा हटकर जायका आता है। ये चलेगी हल्दी बीच में, दैट्स टर्मरिक, सॉल्ट यानी कि नमक, और आप इसमें डालेंगे खुला पानी। इसकी मेजरमेंट आपको इंशाल्लाह जब आप मेरी रेसिपी जाकर चेक करेंगे तो आपको नजर आ ही जाएगी कि आपको कितना पानी डालना है। देखिए, मेरे घर दावत है, मैं ज्यादा बना रही हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए इंशाल्लाह थोड़ा बनाऊंगी, उसी को आप डबल करेंगे और आपको समझ आ जाएगी आपने इसको कैसे बनाना है। और अब इसके नीचे चूल्हा ऑन कर लेते हैं। जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे कवर कर कुक करेंगे जब तक के पाए जो है टेंडर हो जाए, यानी कि गल जाते हैं और पानी जो है बीच में इसका रह जाता है स्टॉक के तौर पे। अगर आपको लगता है पकते वक्त कि पानी कम पड़ा, आप बीच में पानी और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लें, गोश्त हमने डाल लिया हुआ है, जो कि अब हम यहाँ पे तैयार करने लगे हैं कुन्ने का गोश्त। ये अलग पकता है। हांडी में गोश्त चला गया, बीच में जाएगा कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया का पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, दैट्स रेड चिली पाउडर। देखिए, ये बड़ा स्पाइसी चटपटा बनता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप मिर्ची अपने तौर पर भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जरा थोड़ा स्पाइसी ही अच्छा लगता है। नमक चला गया, हल्दी चली गई बीच में, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट जा रहा है। बेसिकली तमाम चीजें यहीं पर डालेंगे और गोश्त को अच्छी तरीके से गलने के लिए हम यहाँ पर फिर इसको छोड़ देते हैं। अनियंस चले गए बीच में, बहुत कम मसालों में, लेकिन बहुत जायकेदार बनता है ये। और जाता है बीच में घी, जो कि मैं घी में बना रही हूँ, आप बेशक तेल में बना लें। कोई प्लीज इसमें आप परेशान ना होइएगा कि शायद आप तेल में नहीं बना सकते हैं, तो हेल्थ काउंट्स फर्स्ट। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ट्रेडिशनल हांडी जो है यूं ही बनती हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, इसके नीचे चूल्हा हम कर लेते हैं ऑन। थोड़ा सा घी मेल्ट हो जाने दें, फिर आपको दिखाते हैं कि पानी कब डालना। घी आप देख लें परफेक्टली मेल्ट हो चुका है, शुरू से लेकर अभी तक फ्लेम हाई पर है। और उसके बाद यहाँ पर आप डालते हैं पानी। पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स कर लेने के बाद आप इसे कवर करके, जैसे आप देखेंगे इसमें जोश आ गया, आप इसे कवर करेंगे और तब तक को करेंगे जब तक कि गोश्त का पानी, जो गोश्त खुद छोड़ेगा, आपको पता है मीट चिकन कोई भी हो वो पानी काफ़ी छोड़ता है, वो पानी और जो हमने बीच में डाला है वो खुश्क हो जाना चाहिए, तेल सरफेस पर आ जाए। जोश आने दें, कवर कर लो टू मीडियम में कुक कर लें। ये देख लें, यहाँ पर हमारा स्टॉक परफेक्टली तैयार हो चुका है और जो हमारे यहाँ पर पाए हैं वो भी देख लें। आप देख रहे हैं कुछ जो है बोटी जो पीसेज हैं वो बोन को छोड़ रही, इसका मतलब है कि परफेक्टली टेंडर हो चुका है। एक अलहदा बोल ले लें और जितना भी बीच में आपने बीच में पाए डाले थे वो निकाल करके आप एक बोल में एक साइड पे रख लें ताकि ये ओवर कुक ना हो जाए। तो ये देख लें, एक साइड पे कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख लें पानी जो है इसका तमाम ड्राई हो चुका हुआ है।
देखिए मटन है, टाइम लेगा। सेकंड बात, काफ़ी बड़े पीसेस हैं क्योंकि कुन्ने के अंदर में बड़े पीसेस डलते हैं। बाकी आपकी चॉइस है। ये देख लें, घी आ गया है सरफेस पर। अब आप क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे जो कि हमारे यहाँ पर पाए हैं, और मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी एक ज़रा थोड़ी सी बड़ी देचकी में, ताकि कोई चीज़ टूटे ना और ना ही कुछ चिपके। तो ये डाल करके इसको उसमें ज़रा मिक्स कर लेते हैं। वजह ये क्योंकि जो पाए थे वो हमने बिल्कुल सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें डाल करके इसको उबाला था, तो ये ब्लैंड है, इसमें भी जायका आ जाएगा। तो ज़रा थोड़ी देचकी जो बड़ी है उसमें इसको पहले ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये देख लें, मैंने ज़रा थोड़ा बड़ा देचकी में डाल दिया हुआ है, वो इसलिए क्योंकि कोई चीज़ इसमें यूँ है कि बोटियाँ नहीं टूटेंगी। देखिए इस तरह आप इसको पकाइएगा कि जो गोश्त है अपनी शेप लूज़ ना करे, लेकिन परफेक्टली गल जाता है। अब आप क्या करेंगे, जो पाँव की, जो हमने पाए की जो यहाँ पर यखनी बनाई हुई है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना सालन बनाना चाहते हैं। मेरे घर दावत है, इसलिए जो यखनी है मैं सारी इस्तेमाल कर रही हूँ। जो बच जाएगी उसे मैं फ्रिज में रख दूँगी, किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये देख लें, इसमें तमाम जो है फ़िलहाल मैं डाल रही हूँ। छान करके डालिएगा ताकि ये कि बीच में आप देख रहे हैं अदरक लहसुन जो है वो हट जाता है बीच में से। यहाँ पर जो है मैंने तमाम यखनी जो थी पाए की बीच में डाल दी हुई है और इसे मिक्स कर लिया। चूल्हा फिलहाल हाई पर है। इसमें ज़रा एक जोश आने दें, तब तक जो है हम इसकी लई बना लेते हैं, यानी कि आटा और पानी मिक्स करके एक जो है उसका मिक्सचर बना लेते हैं। पहले ये देख लें, हम अब ने क्या करना है, आटा जो है एक बोल में मैंने डाल लिया हुआ है। और देखिए ये जितना भी आटे की मेजरमेंट होगी प्लीज़ ख्याल रखिएगा, वो ज़्यादा नहीं डलेगा। जैसे जैसे आप इसको बीच में जो है शोरबे में डालते हैं, यानी कि पायों के साथ में जब आप इसको ऐड करेंगे, चमचा जब आप हिलाते रहेंगे, आप देखेंगे कि जब गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो आप उतना ही डालते हैं, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये रहा हमारा आटा, ये सिंपल आटा जिससे हम घर पर रोटियाँ बनाते हैं। तो पानी डाल करके इसकी जो है पहले आप एक पेस्ट बना लें और फिर हम इसे छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी अगर लम्स होंगे तो वो निकल जाते हैं, वरना फिर ये होता है कि जो आपका सालन होता है उसमें लम्स आ जाते हैं। तो ये पानी डाल करके पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर आपको दिखाते हैं क्या करना है। ये देख लें, मिक्स किया, देख रहे हैं बीच में आपको यहाँ पे गिल्टियाँ सी नज़र आ रही होंगी, ये लम्स, ये हमें नहीं चाहिए अपने साल में। तो आप एक बोल लेंगे, एक छानना ले लेंगे यानी कि सिव, और इसे बीच में से यूँ निकाल करके थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और चमचे की मदद से आप यूं करेंगे और देख लें नीचे जो है ये देखें आटे की जो पतला पतला लई सी बन रही है, हमने यही सिर्फ इस्तेमाल करनी, बाकी आप देख लें लम्स बीच में रह जाते हैं, इसीलिए इसको छानना ज़रूरी है। तो सबको छान लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इसको आपने किस तरह ऐड करना है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हुई, क्योंकि इसमें बड़े बड़े गोश्त के पीस हैं इसलिए ज़्यादा आपको बॉइलिंग नज़र नहीं आ रही, लेकिन इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड। तो ज़रा इसको हल्का सा मिक्स कर लें। आप यकीन जानिए जब आप इसको ट्राई करेंगे आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। गोश्त और पायों का जो इकट्ठे सालन होता है और उसका जो शोरबा होता है बहुत ही स्टिकी होता है, आप खुद ही देखेंगे। यहाँ पर जो आटे की हमने लई बनाई हुई है वो हम इसमें ऐड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। देखिए मैं सारा नहीं डाल रही हूँ और चमचा हिलाते रहेंगे। फ्लेम फिलहाल हाई पर है और जैसे ही ये गाढ़ा होगा, जितना कंसिस्टेंसी आपको चाहिए गाढ़ेपन की वो आप देख सकते हैं। पतला पसंद करते हैं कम आटा डालेंगे आप, अगर ज़्यादा गाढ़ा पसंद करते हैं जैसे हमारे घर में पसंद किया जाता है तो फिर आप ज़्यादा आटे की यही बना हुआ मिक्सचर ऐड करेंगे। तो अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है। ये देख लें, यहाँ पर जो है चूल्हा फिलहाल फुल हाई पर है और देखिए जब ये ठंडा भी होता है तो आटे की वजह से जो आपका यहाँ पर अभी देख रहे हैं सालन जो है, ये करी जो है ये गाढ़ी हो जाती है। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि जब मैं इसको यूं उठा करके फेंकती हूँ वापस हांडी में तो देख लें लिक्विड थोड़ा थोड़ा आपको महसूस हो रहा है कि ये गाढ़ेपन की तरफ आ रहा है। पकते पकते ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। मैंने भी तमाम को इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। ये देख लें, ठीक है जी, ये मैंने भी थोड़ा सा छोड़ दिया है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर चूल्हा फिलहाल हाई पर है। जो आपको बताया था शाही ज़ीरा यानी कि काला ज़ीरा जो होता है उसे आप हाथ से यूं मसलेंगे, उससे होता है कि इसके छोटे छोटे जो है थोड़े से पीसेस हो जाते हैं और फिर आप इसको जो है यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ज़ीरा डाल लेने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद चूल्हा अब कर लेते हैं लो और मीडियम के दरमियान में, यानी कि इसको हम यहाँ पर दम दे रहे हैं, सिमर कर रहे हैं। 5 मिनट देंगे और हमारा कुन्ना पाया तैयार हो जाता है। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको सर्व करने के लिए आपको कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। 5 मिनट आपने इसको दम पर रखना है और उसके बाद आप इसको सर्व करते हैं। इसकी सर्विंग कुछ यूँ होती है, फ्रेश अदरक चाहिए आपको बारीक कटा हुआ, दैट्स जिंजर, हरी मिर्चें दैट्स ग्रीन चिलीज, और लेमन वेजेस यानी कि नींबू जो है, इसके साथ में इसको सर्व किया जाता है। और गर्मा गर्म नान के साथ इसको खाएंगे आप,
जरूर बनाइएगा। एडवांस में आप लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक है। और फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट जिसको कुकविथफायजा.net पर। बनाइए, आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।